हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसके ट्यूटोरियल। बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में जो न्यू वैकेंसी को रिलीज की गई है एंट्री लेवल पोस्ट के लिए, इसके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशंस के एग्जामिनेशंस पैटर्न के बारे में आप सभी लोग जानना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चों ने लिख करके भेजा था कमेंट सेक्शंस में कि सर बीपीसीएल के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशंस के क्या होंगे एग्जामिनेशंस पैटर्न है। तो आज के इस वीडियो में मैं डिटेल में आप सभी को बताने वाला हूँ एग्जामिनेशंस पैटर्न के बारे में, पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए इस वीडियो को डिटेल में शुरू करते हैं। अगर आप सभी लोग जो है इस एसके यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फॉर मोर वीडियोस की नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं। चलिए आते हैं हम सभी लोग टॉपिक पे। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो बीपीसीएल में जो ये नोटिफिकेशंस को रिलीज की गई है, इसमें सिलेक्शन मेथोडोलॉजी यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है। तो ये ऑफिशियल जो नोटिफिकेशंस रिलीज की गई है एडवर्टाइजमेंट का, उसका बेसिकली ये एक पीडीएफ है और उसमें क्लियरली मेंशन है सिलेक्शन मेथोडोलॉजी यानी कि कैसे होंगे बेसिकली बीपीसीएल में सिलेक्शन। देखिए साथियों, इसमें जो वैकेंसी को रिलीज की गई है ना, दो पोस्ट के लिए, एक पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव और दूसरा है एसोसिएट एग्जीक्यूटिव। तो दोनों के लिए एग्जामिनेशन पैटर्न में बताने वाला हूं आप सभी को। सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगी वो मल्टी स्टेज में रहेगी, ये बातें क्लियरली यहां पर लिखी हुई है। जिसमें से जो पहला स्टेज होगा वो एप्लीकेशन फॉर्म जो आप सभी लोग फिलअप करेंगे वो स्क्रीनिंग होगा बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन द एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एक्सेट्रा। और रिटन टेस्ट जो होगा या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन होगा। तो यही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन जो होने वाला है आप सभी का, इसका आज मैं कंप्यूटर बताने वाला हूं पैटर्न। इसके बाद केस बेस्ड डिस्कशन हो सकता है यानी कि ग्रुप डिस्कशन जिसे हम लोग बोलते हैं, ग्रुप टास्क और पर्सनल इंटरव्यू वगैरह सब होते हैं। तो एक लाइन ये भी ऐड की गई है कि द सिलेक्शन प्रोसेस एडॉप्टेड will depend on the number of applications received for a particular profile। तो कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशंस जो है फिलअप किए जाएंगे उसके बेसिस पर भी कुछ स्टेजेस जो है वो डिपेंड करेगा होगा या नहीं होगा, लेकिन सीबीटी रिटन एग्जामिनेशन तो होगा ही। तो बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर और इस साल के जो है एक्सपेक्टेड पैटर्न को अगर हम लोग समझें तो एग्जामिनेशन पैटर्न जो रहने वाली है वो आप सभी लोगों के लिए कुछ इस तरह का रहने वाली है। टोटल जो क्वेश्चंस आप सभी को आएंगे देखने को मिलेगा सीबीटी एग्जामिनेशंस में, वो 120 मार्क्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे। 120 क्वेश्चंस आप सभी को देखने को मिलेगा एग्जामिनेशंस में। अब देखिए, चूंकि ये एग्जामिनेशंस को भी कंडक्ट करती है आईबीपीएस, तो इसीलिए इसका कोई ऑफिशियल आंसर की जो है रिलीज नहीं होती है। तो इसीलिए एग्जैक्टली एग्जामिनेशंस पैटर्न क्या थे प्रीवियस ईयर में, वो चीज़ें बेसिकली आपको ऑथेंटिक वे में एविडेंस के साथ नहीं मिल पाएगी। तो ये एक टेंटेटिव जो है एग्जामिनेशंस पैटर्न में आप सभी को बता रहा हूँ, तो ऐसा रह सकता है। और जनरली जो है बीपीसीएल में जो है या और भी अलग अलग पीएसयूज में जिसमें एग्जामिनेशंस पैटर्न ये लोग डिक्लेयर नहीं करते हैं, नहीं बताते हैं, उसमें लगभग में यही रहती है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों सेक्शंस के क्वेश्चंस रहते हैं। तो यहाँ पर टोटल जो है 120 अगर एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे तो उसमें से 70 क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा आपका टेक्निकल या डोमेन नॉलेज रिलेटेड क्वेश्चंस रहेगा। यानी कि अगर आप जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल से फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर 70 क्वेश्चंस टेक्निकल के रहेंगे। और अगर आप जूनियर जो है एसोसिएट एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई किए हुए हैं यानी कि उसमें क्वालिटी कंट्रोल एश्योरेंस पोस्ट के लिए, तो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस जो है आपको 70 क्वेश्चंस दिखेंगे और 50 क्वेश्चन जो है वो एप्टीट्यूड सेक्शंस को देखने को मिलेगा। तो टोटल जो है 120 क्वेश्चन हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि सर एप्टीट्यूड में भी हम लोगों को क्या क्या चीजें पढ़ना होगा। तो एप्टीट्यूड में जो है आपका जीके, जीएस और पीएसयू रिलेटेड क्वेश्चंस रहेगा जो कि 5 रहेगा। तो ये जो है बेसिकली पीएसयू रिलेटेड क्वेश्चंस वो करंट अफेयर्स बेस्ड टाइप का रहेगा। कुछ कोई पीएसयू का चेयरमैन पूछ देंगे, बीपीसीएल से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन पूछ देंगे या कुछ करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकता है। इसके बाद मैथ्स के 15 क्वेश्चंस रहेंगे और रीजनिंग के 15 क्वेश्चंस और इंग्लिश के 10 क्वेश्चंस रहेंगे। तो इस प्रकार से टोटल जो है 15
सॉरी 50 मार्क्स का जो है आपका एप्टीट्यूड सेक्शन का क्वेश्चंस जो है रहेगा। और आप सभी लोग देख लीजिए टेक्निकल डोमेन स्पेसिफिक 70 क्वेश्चंस रहेगा। टोटल 120 मार्क्स के एग्जामिनेशंस होंगे। अब सवाल ये भी उठता है कि सर क्या इस एग्जामिनेशंस में नेगेटिव मार्किंग होंगे? तो देखिए जिस प्रकार से एचपीसीएल में नेगेटिव मार्किंग होती है उसी तरह से बीपीसीएल में भी नेगेटिव मार्किंग जनरली होते हैं, लेकिन ये सभी बातें ऑफिशियल नोटिफिकेशंस में नहीं बताई गई है। तो ये सभी चीजें मैं टेंटेटिव ही आप सभी को बता रहा हूं। कोई भी बच्चे इस तरह का कमेंट नहीं करिएगा कि मिसलीड या मिस इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं। ये जो भी चीजें मैं आप सभी को दे रहा हूं एक टेंटेटिव ही बता रहा हूं। 0.25 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, ठीक है। अब ये सभी चीजों का क्लियरिटी आपको किस दिन मिलेगा? जब कॉल लेटर आएंगे, एडमिट कार्ड जब आप सभी का आ जाएगा, एग्जामिनेशन देने के लिए जाएंगे तो वहां पर आपको पूरा ऑथेंटिक वे में जब एडमिट कार्ड आ जाएंगे क्लियरिटी मिल जाएगी। अभी मैं इस वीडियोस को इसलिए बना रहा हूं क्योंकि ऑफिशियल कोई भी बातें नहीं बताई गई है कि क्या निगेटिव मार्किंग रहेंगे या नहीं रहेंगे, कितने मार्क्स के एग्जामिनेशंस लेंगे, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, ये सब चीजें कुछ नहीं बताई गई है। तो एक टेंटेटिव है, जनरली पीएसयूज में ऐसा ही होता है, इसीलिए आप इसको एक एज्यूम करके चल सकते हैं और प्रिपरेशंस को कर सकते हैं। बाय द वे एक अच्छे स्टूडेंट के लिए अगर सब्जेक्ट पे जो है पकड़ हो, अगर अच्छे से सब्जेक्ट को आप पढ़ लेते हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना ही आए बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती है, क्योंकि आप चीज़ों को अच्छे से तैयार किए हैं, अच्छे से प्रिपेयर किए हैं, तो बहुत ज़्यादा इसका फ़र्क आप सभी को नहीं पड़ेंगे। लेकिन आप एक टेंटेटिव इसे लेकर के चल सकते हैं अगर आप प्रिपरेशंस के लिए एग्जामिनेशन पैटर्न जानना जरूरी है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को एक बेसिक आइडिया लग गई होगी, इन्फॉर्मेशंस मिल गई होगी बीपीसीएल से संबंधित, सीबीटी एग्जामिनेशंस के पैटर्न से रिलेटेड है। साथियों अगर आप सभी लोग प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, यहाँ पर जूनियर एग्जीक्यूटिव जो है इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए जो वैकेंसीज है इसके लिए, जिसके लिए जो है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल वाले कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, केमिकल वाले भी, आप सभी लोग जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं एसके ट्यूटोरियल ऐप पर, क्योंकि बैच जो है ऑलरेडी बीपीसीएल का स्टार्ट कर दी गई है और उस बैच में इनरोलमेंट लेकर के बेहतर ढंग से प्रिपरेशन की शुरुआत कर सकते हैं। न्यू बैच को स्टार्ट की गई है आप सभी के लिए, स्पेशल बीपीसीएल एग्जाम ओरिएंटेड जो है पूरा क्लासेस हैं। और एसोसिएट एग्जीक्यूटिव जो है क्वालिटी कंट्रोल एश्योरेंस पोस्ट के लिए अगर आपने फॉर्म को अप्लाई किया है, आपने एमएससी केमिस्ट्री से किया है, तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि बैच जो है ये भी स्टार्ट कर दी गई है हमारे एसके ट्यूटोरियल ऐप पर। तो आज ही डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से एसके ट्यूटोरियल ऐप को, और ऐप में लॉगिन करके आप सभी लोग जो है बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं और बीपीसीएल एग्जामिनेशंस का बहुत ही बेहतर ढंग से प्रिपरेशन कर सकते हैं बीपीसीएल रिक्रूटमेंट 2026 के लिए। बैच से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप सभी लोग जो है हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7903200795 पे कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम जो है बैच से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन, कंफ्यूजन्स या फिर डाउट रहेंगे उसके जो है आंसर्स दे देगी। आई होप आपको लिए ये वीडियोस हेल्पफुल रहा होगा। अगर किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कंफ्यूजन्स रह गया है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके भेजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा फॉर मोर वीडियोस की नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। और इस वीडियोस को एंड करते करते आप सभी कैंडिडेट की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा साथियों, अगर आप सभी लोग जो है डिप्लोमा या बीई बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर केमिकल इंजीनियरिंग से किए हुए हैं और या कर रहे हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट ही हैं, तो आप सभी लोग जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं एसके ट्यूटोरियल ऐप पर पीएसयू क्रैकर्स बैच में। ये एक ऑल इन वन बैच है जो कि एक ही बैच से आप इंडिया के डिफरेंट पीएसयूज एग्जामिनेशंस जैसे कि आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, सेल, भेल, गेल, एनएफएल और भी जितने भी महारत्ना पीएसयूज हैं, जैसे कि कोल इंडिया लिमिटेड में भी न्यू वैकेंसीज आई है, सभी पीएसयूज का प्रिपरेशन आप एक बैच से कर सकते हैं, जहां पर कि आपको कंप्लीट रूप से टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के सिलेबस को पढ़ाए जाते हैं बहुत ही डिटेल में, और बेहतर ढंग से आप सभी लोग प्रिपरेशंस करके जब पीएसयू एग्जामिनेशंस को देंगे तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस जो रहेंगे वो बढ़ जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। और अगर आपने बीएससी या एमएससी केमिस्ट्री से किया है तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं पीएसयू क्रैकर्स बैच में। और पीएसयू सेक्टर्स में बीएससी एमएससी लेवल पे भी वैकेंसी जाती रहती है, खास तौर पे आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल और ओएनजीसी जैसे पीएसयूज में। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है मिल चुकी होगी इस बैच से संबंधित, और अधिक जानकारी के लिए आप सभी लोग जो है हमारे इस एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जरूर जानकारी ले सकते हैं पीएसयू क्रैकर्स बैच के बारे में भी।
ये बैच जो है आती है अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ, यानी कि ये बैच ऑल इन वन बैच है और प्लस अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ आती है। मतलब क्या कि इस बैच से जो है आप तब तक प्रिपरेशन कर सकते हैं जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। अनलिमिटेड वैलिडिटी का मतलब यही है कि इस बैच की वैलिडिटी तब तक रहेगी जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, टिल योर सिलेक्शन जो है सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट रहेगी। इसीलिए ये बैच को लाई गई है। और ये बैच जो है ना बेसिकली उन बच्चों के लिए है जो बार बार बैच को खरीदने से बचना चाहते हैं कि आज कोल इंडिया लिमिटेड में वैकेंसी आया तो कोल इंडिया लिमिटेड वाला बैच खरीद लेंगे, कल बीपीसीएल में आएगा, परसों आईओसीएल में आएगा, तो अलग अलग बैच खरीदने की आवश्यकता ना हो। इसीलिए पीएसयू क्रैकर्स बैच को लाई गई है आप सभी लोगों के लिए। तो आज ही ज्वाइन करिए हमारे साथ पीएसयू क्रैकर्स बैच में और प्रिपरेशन की शुरुआत करिए और क्रैक करिए अपना पीएसयू एग्जामिनेशंस को और सिक्योर करिए एक अच्छे पीएसयू जॉब्स को। उम्मीद करते हैं ये पीएसयू क्रैकर्स बैच से संबंधित कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को आप सभी लोग समझ पाए होंगे। किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कंफ्यूजन अगर है कोई भी बैच से रिलेटेड तो वीडियो के कमेंट सेक्शंस में जरूर लिख करके पूछ सकते हैं आप सभी लोग। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द ही आप सभी से अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। इंडिया के हर कोने में हर दिन हजारों स्टूडेंट्स एक ही सपना देखते हैं, एक गवर्नमेंट जॉब की, एक पीएसयू बैच, एक फैमिली प्राउड मोमेंट की। लेकिन हर सपना तभी सच होता है जब मिलता है राइट डायरेक्शन। मैं हूं इंजीनियर सौरभ कुमार, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एसके ट्यूटोरियल। और ये प्लेटफॉर्म सिर्फ एक कोचिंग नहीं, एक पीएसयू रिवॉल्यूशन है। आईओसीएल हो, एचपीसीएल हो, एनएफएल, डीआरडीओ या इसरो, हम हर एग्जाम के लिए देते हैं टारगेटेड गाइडेंस और कंप्लीट स्ट्रेटेजी। कॉन्सेप्ट क्लियर करने से लेकर पीवाईक्यू एनालिसिस तक एसके ट्यूटोरियल आपके प्रिपरेशन जर्नी का हर स्टेप सिंप्लीफाई करता है। आज हमारे स्टूडेंट इंडिया भर के पीएसयू में काम कर रहे हैं। 83 सिलेक्टेड इन आईओसीएल 2025, 91 सिलेक्टेड इन एनएफएल 2024। और ये सिर्फ शुरुआत है। एसके ट्यूटोरियल सिर्फ नोट्स नहीं देता, डायरेक्शन देता है। सिर्फ क्लासेस नहीं देता, कॉन्फिडेंस बनाता है। सिर्फ मॉक टेस्ट नहीं देता, रिजल्ट देता है। हमारी सोच सिंपल है, हर टैलेंटेड स्टूडेंट को मौका मिलना चाहिए गवर्नमेंट जॉब का, और हम ये मौका देते हैं पीएसयू क्रैकर्स बैच के थ्रू। अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ है, टॉप रिजल्ट और रियल गाइडेंस के साथ है। तो अगर आप डिप्लोमा या बीई बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर केमिकल इंजीनियरिंग से कर रहे हैं, या फिर आप बीएससी या एमएससी केमिस्ट्री से कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं पीएसयू क्रैकर्स बैच में। सो डोंट जस्ट ड्रीम ऑफ ए पीएसयू जॉब, अचीव इट विथ अस। Join SK Tutorial app now, your gateway to government jobs. Think PSU, think SK Tutorial.